अद्वैत परम चित्रूप के श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठेय स्वभाव रत्नात्रय वाले होते हैं। पहला पॉइंट, उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं कि जो अपना भगवान आत्मा अवचलित अखंड अद्वैत है, चैतन्य रूप है, उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धान और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, ये पहला लक्षण उन्होंने बताया। 3 लक्षण बताए हैं उपाध्याय परमेष्टि के। फिर आगे जो है अपनी आगे चर्चा चलेगी। कौन से परमेष्टि आएंगे उपाध्याय के बाद? साधु परमेष्टि की चर्चा आएगी। लेकिन इसके पहले एक कलश और है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा आया, कैसे होती है उपाध्याय परमेष्टि? कि जो अपना भगवान आत्मा है, अखंडित है, अवचलित है, अद्वैत है, कोई ऐसे हाँ बस ये हो गया पहला पॉइंट है। उपाध्याय परमेष्टि ये काम करती है, अपने आत्मा का ज्ञान है उनके पास में, अपने आत्मा का श्रद्धान है, वे अपने आप को शरीर रूप से मुनि नहीं देखते हैं। मैं तो अखंडित अवचलित चेतना विलास रूप से भगवान आत्मा हूँ, उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धान और उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या आया था? कि जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में आया है, नव पदार्थों का स्वरूप, उसी को वे कैसे में उपदेश करते हैं अपने साधर्मी भाइयों को कैसे में उसी का वे उपदेश देती है। उसके वे सूरवीर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। क्या? जिनेंद्र के मुखारविंद से निकले हुए जो बात जिनेंद्र देव परमात्मा ने बताई है, उसके वे स्पेशलिस्ट हो गए हैं। क्या? वही जगत के जीवों को बताते हैं। आप पढ़ते हो मंगलाचरण में, भोग छामी नियम सारम केवली सुत केवली भड़दम। मौसी आप मंगलाचरण में यही बोलते हो ना, भोग छामी नियम सारम केवली सुत केवली भड़दम। जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है और जो उन्होंने अपने जो गर्दर आदि हैं, मुनराज हैं, उनके साथ चर्चा करके हैं भाई साहब, उसके वे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। जिसकी संगति करोगे आप, वैसे ही आपका उपयोग भी वैसे ही हो जाएगा। गंदे लोगों की संगति करोगे तो परिणाम में गंदगी इकट्ठी होगी। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो उपयोग भी उसी में रम जाता है। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट हो गए हैं और वही वास्तव में लोगों को बताते भी हैं। तो इस प्रकार 2 नंबर पॉइंट हो गए। तीसरा नंबर पॉइंट बता दीजिए आप। समस्त परिग्रह के परित्याग। हाँ, समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप जो निरंजन अपना भगवान आत्मा है, 24 प्रकार से रहित, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित जो अपना भगवान आत्मा है, उसमें ही वे जो है उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वितराग सुखामृत के पान के सन्मुख होने से निकांक्ष भावना सहित है। उनको अब जो है अपने क्या है परमात्मा का आनंद इतना आ गया है कि अब उनके अंदर किसी प्रकार की लौकिक वांछा तो है नहीं है। लेकिन जिनको भी पढ़ाते हैं वह उनके संबंध में भी कोई इच्छा रखते नहीं है कि ये भाई साहब इसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आके मेरे से दीक्षा लेगा, ऐसी भी इच्छा उनके अंदर में होती नहीं है। निकांक्षित भाव स्वरूप वाले होते हैं। ये 3 लक्षण बताए हैं ना। ऐसे लक्षणों से लक्षित वे जैनों के उपाध्याय परमेष्टि होती हैं। समझने आप, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ऐसे लक्षणों से लक्षित वे जैनों के उपाध्याय होती हैं। देखो वीतराग मार्ग में जैन ऐसे उपाध्याय होते हैं। हाँ, वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं अन्य में तो कोई सच्चा उपाध्याय है ही नहीं। समझे आप? है ही नहीं है। वीतराग मार्ग में, समझे, मोक्ष मार्ग में, वीतराग मार्ग यानी मोक्ष मार्ग में जैन ऐसे उपाध्याय होती हैं। उपाध्याय यानी ऐसे मुनिराजों का स्वरूप होता है। सभी जो है आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, सब एक दिगंबर मुनिराज होते हैं।
ठीक है कि नहीं, सभी को साधु के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो कहते हैं वीतराग मार्ग में जैन ऐसे उपाध्याय होते हैं, आहा वीतराग सर्वक परमेश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं अन्य में तो कोई सच्चा उपाध्याय है ही नहीं है। समझ नहीं आप, जहाँ अन्य मतों में जिन्हें उपाध्याय रूप से कहते हैं अथवा आचार्य रूप से कहते हैं अथवा साधु रूप से कहते हैं, वे वास्तविक नहीं है। क्या समझ नहीं आप, दिगंबर होना चाहिए, निर्वस्त्र होना चाहिए, अंदर में उसकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करती होना चाहिए। समझ ना, ऐसे निकांचित भाव स्वरूप वाले होते हैं, वे ही दिगंबर साधु कहलाते हैं। परंतु जैन में भी है, ये तो ये बाहरी लक्षण होता है, जैन में भी उपाध्याय ऐसे होते हैं। क्या समझ नहीं आप, उनमें भी छटनी हो गई है कि साहब निर्वस्त्र हैं, कोई किसी प्रकार का उनको परिचय नहीं है। अरे अभी तो 28 मूल गुण भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। समझ में आया, जब आप आगम को पढ़ रहे हो तो आप देखिएगा कि आपको बाद में भाई साहब 28 मूल गुण बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, है समझ गए नहीं आप, ध्यान में आ गई बात। तो ये कहते हैं कि दिगंबरों में भी जो यहाँ पर साधु परमेष्टि का, आचार्य परमेष्टि का, उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप बताया गया है, ऐसा वास्तविक स्वरूप होना चाहिए जो हमारे आगम में दिया गया है। और ऐसा अगर नहीं है तो समझ लेना चाहिए वह भी नमोकार मंत्र में साधु नहीं आएगा। क्या नमोकार मंत्र का साधु तो जो आगम में लिखा गया है वो ही मान्य है। समझेंगे आप, वो भले बाहर में निर्वस्त्र अवस्था हो, है भाई साहब, समझेंगे आप, पीछे कमंडल वाले हों, लेकिन ये जो स्वरूप जो बताया गया है, समझ गए, ये उनके पास में नहीं है, उनकी पर्याय में नहीं है, हैं? 3 चौकड़ी कसा के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा हो, 12 में 28 गुणों का निर्विचार पालन करते हो, वे ही वास्तव में नमोकार मंत्र के परमेष्टि कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। तो कहते हैं परंतु जैन में भी ऐसे उपाध्याय होते हैं जो हमने यहाँ आचार्य कुंकुम देव ने जो स्वरूप बताया है, पदम प्रबलधारी देव मुनराज ने जो स्वरूप बताया है, वे वास्तव में जैनियों के मुनि हुआ करते हैं। अब यहाँ पर यह अपनी गाथा पूर्ण करते हुए कलश आया हुआ है, उसका भी अपन वाचन यहाँ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर कल अपन जो है नई गाथा में अपन प्रवेश कर जाएंगे, साधु परमेष्टि के स्वरूप पर आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर कलश जो दिया गया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि में 276 पर आया है और मूल नियम सार का ग्रंथ है, उसमें आप वहाँ देख सकते हैं। रत्नात्रय में शोध जो भव कमल को सूर, उपदेशक उपजाय को पुनः पुनः बंधु। अब पदम प्रबलधारी देव मुनराज ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। कहते हैं रत्नात्रय में शुद्ध जो भव कमल को सूर्य, उपदेशक उपाध्याय को पुनः पुनः बंधु। ऐसा पदम प्रबलधारी देव स्वयं मुनि है और उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। कैसे उपाध्याय परमेष्टि को करते हैं, फिर उन्होंने लिखा, फिर लिखा कि रत्नात्रय में शुद्ध जो भव कमल को सूर्य है, यानी रत्नात्रय में शुद्ध भव कमल के सूर्य को, जिन कथित पदार्थों के मैंने आप रत्नात्रय में शुद्ध है क्या, रत्नात्रय मैं रत्नात्रय मय का मतलब ये हो गया है कि उनकी जो पर्याय है वो रत्नात्रय रूप से परिणित हो रही है, रंगी हुई है। हाँ, आत्म स्वरूप में जो है उसमय हुई है। जैसे शक्कर अपने मिठास से तन्मय होती है, ऐसी उनकी पर्याय में आत्मा से आनंद 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 रत्नात्रय समय दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी पर्याय और द्रव्य में भेद ही नहीं रहा। ऐसा हो गया, कैसा हो गया, द्वैत पना नहीं रहा, एक पना हो गया। कैसी हो गई, रत्नात्रय मय है। मय का मतलब क्या, या द्रव और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो गए हैं। जैसे शक्कर मीठी होती है भाई साहब, कैसी होती है, मिठासमय होती है ना, ऐसे ही उनकी पर्याय का
द्रव्य का स्वरूप ऐसा हो गया है कि रत्नात्रयमय है वे। समझ गए ना आप? हाँ, तो पर्याय और द्रव्य के भेद भी दिखाई देते नहीं है। तो कहते हैं रत्नात्रयमय, और कैसे है? शुद्ध है, भव्य कमल के सूर्य है, जिन कथित उपदेशक के। उपदेशक ऐसे उपाध्याय को है, नहीं समझ गए आप? उपदेशक उपाध्याय को है, उपाध्याय परमेष्ठी है ना, तो भव्य जीवों को तत्व का उपदेश देने वाले होते हैं। दो पॉइंट उन्होंने मुख लिए हैं, और निकांचा तो उनको किसी वांछा होती नहीं है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को यहाँ मनराज स्वयं परम प्रबंधाई देव मनराज इस कलश में नमस्कार करते हैं। अब इसी के ऊपर कुछ गुरुदेव श्री ने जो यहाँ लिखा है वह भी अपन पढ़ लेते हैं। पहले अपन मूल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ गुरुदेव श्री का भाव जो उन्होंने खोला है उसको अपन पढ़ते हैं। अब आप देखिएगा इसी के ऊपर कलश नंबर 105 पर प्रवचन, उपाध्याय कैसे होते हैं। देखिए आप, उसकी व्याख्या गाथा 74 में हो गई है। समझे आप? सब बता चुके हैं। यहाँ तो केवल जो है बस पदम प्रबंधाई देव उनको जो है वे उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं, और इनसे अलग हो तो वो नमस्कार की। मौसी आपसे कहा आप तो ये खाते हो, बाकी का नहीं खाते, और क्या है? पूछने की बात है क्या है? देखो उसकी व्याख्या गाथा 74 में हो गई है। अब उसका कलश है रत्नात्रयमय। जैन के उपाध्याय उन्हें कहते हैं कि जिन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन रतन में अभेद परिणति हुई है। लोग क्या मैं शब्द का मतलब ही यही है मौसी, क्या अलग अलग नहीं मौसी, मैं का मतलब ही यही होता है कि अभेद, जहाँ द्रव पर्याय के भेद नहीं होते हैं। जैसे आपने जो है आपने अपने घड़े का पानी समुद्र में डाल दिया, क्या कर दिया? बर्तन का पानी जो है कायसम आपने जो समुद्र में डाल दिया, तो वो बर्तन का पानी आपको दिखेगा वहां पर? वो तो समुद्रमय हो गया। बस ऐसी समझिए। ज्ञानी की पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान आनंद समुद्र है, उधर गई तो क्या कैसी हो गई है? उसमय हो जाती है। कैसी हो जाती है? फिर वो अब उसमें द्रव और पर्याय की भेद दिखते नहीं है, अभेद ऐसा स्वरूप है जे लीजिएगा। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन रत्न में अभेद परिणति हुई है। उन आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर जिन्हें निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अभेद परिणति हुई है। ऐसी हुई है अभेद परिणति, अभेद भेद नहीं रहे उनके, जिसमें द्रव और पर्याय का भेद नहीं दिखेगा। समझ? भेद होने पर भी भेद नहीं दिखेगा मौसी। जैसे कोई होता है ना, कुर्ता कपड़ा लेके आता है ना, वो तो बहुत लालचंद भाई तो बहुत उदाहरण देते थे कभी कभी, है कि भाई साहब का आप कपड़ा लेके आओगे, आपको कुर्ता बनवाना है, तो कुर्ते को काटना भी पड़ेगा और सिलना भी पड़ेगा, लेकिन ऐसी सिलाई करेंगे कि तुम्हें दिखाई नहीं देगी। ये क्या कहा मौसी? लालचंद भाई बहुत देते थे, समझ गए आप? इसका उदाहरण ऐसी सिलाई करेगा, तुझे अगर कपड़ा पहनना है तो भाई साहब कपड़ा बाजार से लेना भी पड़ेगा, और वो दर्जी है उसको काटेगा भी, और ऐसा सिलेगा तो उसमें काटेगा तो तुम ये मत सोचना कि हमारे इतने कपड़े को बर्बाद कर दिया इसने, हैं? समझ गए? तो अगर ऐसे सोचोगे तो तुम्हें जो है उस कपड़े की कुर्ते का प्राप्त नहीं हो सकता है। वो काटेगा भी और ऐसी सिलाई करेगा कि तुम्हें दिखाई देगी नहीं है। ऐसे ही द्रव पर्याय का स्वरूप भाई साहब ऐसा ही है। समझ नहीं आप? समझ गए? भिन्न होने पर भी वह पर्याय उसमें हो जाती है। द्रव और पर्याय के भेद दिखाई देते नहीं है। भेद होने पर भी भेद दिखाई देते नहीं है। भेद है क्या नहीं है? इसकी चर्चा चलती 9:30 बजे। क्या भाई साहब? मौसी, द्रव पर्याय के भेद होने पर भी भेद दिखाई नहीं देते हैं, उसका मैं मतलब होता मैं,
इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि पर्याय जो है द्रव्य बन गई है, द्रव्य पर्याय हो गई है, नहीं। लेकिन वह जब आत्मा की अनुभूति में है भाई साहब, जब दोनों का ऐसा मिलन हो जाता है पर्याय द्रव्य का, तब वहां अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। जब तक पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से दूर रहती है तब तक उस पर्याय में भाव मरण होता है। जब वह पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है तो वह एक मय हो जाती है, वहां द्रव्य और पर्याय के भेद रहते नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं उन आनंद देखिए, 3 रत्नात्रय में अवेद परिणति हुई है। उन आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर जिन्हें निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अवेद परिणति हुई है, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। यद्यपि साधु को भी रत्नात्रय होता है, परंतु उपाध्याय में विशेषता इतनी है कि वे भव कमल के सूर हैं। क्या? भव कमल के सूर हैं। जैसे सूरज निकलता है और कमल जो है खिल जाता है, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। समझ रहे हैं? उपाध्याय परमेष्ठी जो तत्व का उपदेश देते हैं तो ज्ञान समझने वाला भी उसमें हो जाता है। क्या भाई साहब? कोई करता धरता नहीं है। सूरज निकला और इधर कमल का खिलना हुआ, इधर उपाध्याय की वाणी खिली और वहां भव्य जीव की पर्याय उस आत्मा में हो जाती है। क्या भाई? ऐसा कोई निमित्त निमित्त संबंध हुआ रहता है। भव्य कमल के सूर हैं जिन कथित पदार्थों के उपदेशक हैं। देखिए आप, शुद्ध शब्द का लिया, उपाध्याय शुद्ध हैं, अर्थात उन्हें शुद्ध रूप रत्नात्रय में वीतरागी परिणति प्रकट हुई है। और कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी? भव्य कमल के सूर हैं। उपाध्याय योग प्राणी रूप कमल के सूर हैं, जिन्हें अंतर में चैतन्य प्रकाश प्रकट करने की योग्यता है। उन भव्य रूपी कमलों के लिए उपाध्याय सूर्य के समान है। और जिन कथित पदार्थों के उपदेशक उपाध्याय वीतराग द्वारा कथित पदार्थों के उपदेशक हैं, सर्वज्ञ परमात्मा है। परमेश्वर ने जो पदार्थ कहे हैं उनका उपदेश करने में उपाध्याय समर्थ है। ऐसे उपाध्यायों को मैं नित्य पुनः पुनः वंदन करता हूँ। मैं अर्थात टीकाकार, मैं यानी टीकाकार श्री पदम प्रबंधाई देव कहते हैं। ऐसी दशावंत को, अर्थात कैसी दशावंत को 4 पॉइंट दिए उन्होंने, अंतिम में 4 पॉइंट दिए हैं। कैसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं जिन्हें वीतराग दशा परिणति प्रकट हुई है। मौसी आपकी आवाज आ रही है? मौसी आपकी आवाज आ रही है? थोड़ा ध्यान दीजिए, अंतिम चर्चा चल रही है। मौसी चलिए, अभी उनकी दशा ऐसी है जिन्हें वीतराग दशा परिणति प्रकट हुई है। नंबर 1, नंबर 2 वे शुद्ध हैं, नंबर 3 जो भव कमल के सूर हैं। समझ लेना। और कैसे है? नंबर 4 जो जिन कथित पदार्थों के उपदेशक हैं, उन उपाध्यायों को बारंबार वंदन करता हूँ। ऐसा पदम प्रबंधाई महाराज कहते हैं। यह व्यवहार चारित अधिकार है ना, इसीलिए यहाँ उपाध्याय को नमन करते हैं, इसीलिए व्यवहार की बात यहाँ पर ली गई है। इस प्रकार ये अपना गाथा और कलश 74वें नंबर की उपाध्याय परमेष्ठी के संबंध में हमने आपने यहाँ पर जानकारी ली है। ऐसा ही वास्तव में हमारे उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप होता है। ऐसा ही हमें श्रद्धान और ज्ञान करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान श्रद्धान करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। अभी अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो कर्मन।
गुरु द्वादशांजनवाणी अंजनवाणी माता की